तो आज ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात सीमा को मत बताइएगा। कुछ इंतजाम हुआ? अरे तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने एक हॉस्टल में बात कर ली है, 4 दिन बाद मुझे रूम मिल जाएगा। You are looking so beautiful today, you know? मुझे तो लगता है कि मोहदेश आज सीमा को देखकर अपने होश ही खो बैठेगा। और वैसी बात तुम रानी मुखर्जी से कम नहीं लग रही। तुम रानी मुखर्जी से कम नहीं लग रही। हाँ, आज ये बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी लग रही है। बस करो, अब तुम दोनों मुझे और परेशान मत करो प्लीज। लड़कियों, मेरी सीमा को परेशान क्यों कर रही हो? अरे नहीं आंटी जी, हम इसे परेशान नहीं कर रहे हैं, पर इसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा आंटी जी, आप ही बताइए, आज ये रानी मुखर्जी लग रही है या ऐश्वर्या राय? ना तुम्हारी रानी और ना तुम्हारी ऐश्वर्या राय। मेरी सीमा तो आज उन सबसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ओह, ओह। अरे अब बस भी करो, मेरी बेटी को नजर मत लग। चलो लड़कियों, मोनीश अब सीमा का इंतजार कर रहा है। चलो चल चल। ये क्या समधन जी, आप तो अभी से रोने लगी। मीना जी, आपकी सीमा आज इस घर से नहीं जा रही है। जी वो सीमा के दिन ही कितने बचे इस घर में। वो क्या है ना कि हमने हमेशा सीमा की एक मुस्कान के लिए उसके सारे अरमान पूरी करने की कोशिश की है जो हमारे बस में था। उसकी एक मुस्कान में हम लोगों की जिंदगी बसी है। क्यों इतनी चिंता कर रही है मीना जी? अब आपकी बेटी की खुशी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट, वो हमारी जिम्मेदारी है। मीना जी, हम आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी समधन जी। मैं जानती हूँ। वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। जी कहिए। इस रिश्ते के खातिर मैंने सीमा से झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? दरअसल बात यह है ना कि सीमा का सपना था कि वो कनाडा जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। और इसे भगवान की मर्जी समझिए कि आप लोगों का रिश्ता आ गया। अब शादी के बाद सीमा आप लोगों के साथ कनाडा जाएगी। इसलिए मैंने उससे झूठ कहा था कि आप शादी के बाद उसके आगे की पढ़ाई पूरी करवाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं मीना जी? नहीं, सीमा पढ़ाई नहीं करेगी।
क्योंकि कनाडा आकर उसे हमारा फैमिली बिजनेस संभालना है। उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग उसे मैडम करके बुलाएंगे। हाँ मीनाक्षी जी, पर मैंने तो झूठ बोलकर सीमा को ये शादी के लिए राजी किया था। अब अगर उसे सच का पता चल गया तो? नहीं समदन जी, अब तो बेहतर इसी में है कि शादी तक आपको आपका ये झूठ ऐसे ही रखना होगा। शादी के बाद सीमा जब हमारे साथ कनाडा आएगी, हमारा आलीशान घर देखेगी, हमारी आलीशान ऑफिस देखेगी, तब वो खुद ही समझ जाएगी कि उसे क्या करना है। अब आप इसकी चिंता मत करिए और यहां से खुशी खुशी चलिए, ठीक है? चलिए। सीमा के साथ आंटी जी ने इतना बड़ा धोखा किया, जहां वो बेचारी अपनी शादी के बाद कनाडा में पढ़ाई के सपने देख रही है, तो उसका वो सपना एक झूठ है, एक फरेब है। एक झूठ की बुनियाद पर आंटी जी उसे कनाडा भेज रही है। ये सब सही नहीं है। हाँ मैं अभी आई। तुम यहाँ सीमा के कमरे में क्या कर रहे हो? आंटी जी, मैंने अभी आपके और मोनिश की मम्मी की सारी बातें सुन ली। आप लोग एक झूठ के सहारे सीमा को इस रिश्ते के लिए राजी कर रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो गौतम? बकवास नहीं, हकीकत है। आप लोग सीमा के साथ, उसके सपनों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। वो ये शादी इतनी जल्दी करने के लिए सिर्फ इसी उम्मीद पर राजी हुई थी कि कनाडा जाकर उसे आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, जिसके उसने इतने ख्वाब देख रखे। और ये सब जानते हुए भी आप। बस करो गौतम। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा घरेलू मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की भी कोई जरूरत नहीं है।
सीमा के बारे में अच्छा या बुरा सोचना मेरा फर्ज है, क्योंकि सीमा मेरी बेटी है और मेरी एक अच्छी दोस्त। और मैं अपनी दोस्त को इस तरह अंधेरे में नहीं देख सकता। देखो गौतम, तुम मुझसे अगर सुबह की बात का बदला लेना चाहते हो तो बेशक लो, मगर मेरी बेटी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश भी मत करो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, पर यह रिश्ता हो जाने दो। तुम्हारा मुंह बंद रखने में इस घर की इज्जत और भलाई है। चाहते हुए इस घर की खुशियों को आग लगाने की कोशिश भी मत करो, और जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। अंकल अंकल, आपको सीमा दी से डर लग रहा है क्या? नहीं तो। क्योंकि आपको पसीना आ रहा है। मेरे डैडी को भी पसीना आता है जब मेरी मम्मी गुस्सा करती है। अच्छा बेटे, बताओ बेटे, आप किसके बेटे हो? मेरे डैडी का। ये कितनी अच्छी अंगूठी है, मैं लूं क्या? नहीं बेटा, वो सीमा दीदी की है। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। राजू, ये क्या जिद है? अरे 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 राजू, रुको राजू। अरे सर, अरे ये तो अंगूठी लेकर भाग के इसे रोको। आज अगर मैं आंटी जी की बात मानता हूं तो सीमा के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और कल को उसे इस बात का पता चला कि मैं सब जानते हुए भी चुप रहा तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नहीं, मैं अपने दोस्त के सामने सारी हकीकत जानते हुए चुप नहीं रह सकता। मैं उसके सपनों का दुश्मन नहीं बन सकता। मुझे सीमा को बताना ही होगा। मैं अपने दोस्त के सामने सारी हकीकत जानते हुए चुप नहीं रह सकता। मैं उसके सपनों का दुश्मन नहीं बन सकता। मुझे सीमा को सब बताना पड़ेगा। ओह गॉड, लगता है फोन उसके पास नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे इस सगाई से पहले उसे सच्चाई तो बतानी होगी। अरे अरे, गंदी बात, ये अंगूठी हमें तो। नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। जिद नहीं करते, हमें लाओ। जाओ तुम खेलो। थैंक यू। अरे हाँ, सॉरी मीना जी, ये राजू बड़ा शरारती हो गया है।
जी थैंक यू। गौतम, कहाँ थे इतनी देर से? और ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? उसके ट्रेन का वक्त हो रहा है ना। ट्रेन का? देखो गौतम, 5 मिनट में सेरेमनी शुरू हो जाएगी और सेरेमनी पूरी होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे, बस। अब रुक जाओ। इस गौतम का कोई भरोसा नहीं। अगर रस्म शुरू होने से पहले इसने अपना मुंह खोल दिया तो हाँ, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो आ जाओ, चलो सीमा। अब हाँ। तुम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकोगे। यहाँ से चले जाने में तुम्हारी भलाई है। वरना मुझे तुम्हें धक्के मारकर निकालना पड़ेगा, जो सीमा को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। आई लव यू बेटा। सीमा, मुझे जाना होगा वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। अब प्लीज मेरी बात को समझो। ओके बाय सीमा। मोनिश बाय। गौतम, इतनी जल्दी है जाने की कि हमें बधाई भी नहीं दोगे? सीमा, कांग्रेट्स। कांग्रेट्स मनीष। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। संभाल के जाना। थैंक यू। बला टली। अभी भी वक्त है सीमा को सच्चाई बताने का। तू ऐसे चुप नहीं रह सकता। तेरी आज की चुप्पी कल सीमा की जिंदगी का अभिशाप बन सकती है। आज उसके पास एक मौका है अपना डिसीजन लेने का। उसे बता दे कि सच्चाई क्या है। बता दे गौतम।
अरे बेटा इधर हो। क्या है? ये चिट्ठी ना तुम सीमा दीदी को जाकर दे देना, किसी और के हाथ में मत देना तुम, ठीक है? शाबाश बेटा, जाओ। सगाई में आपने पंडित जी को क्यों बुलाया है? ये तो सिर्फ एक रिंग सेरेमनी है, इसमें पंडित जी क्या करेंगे? समधन जी, सगाई में रिंग एक्सचेंज करना ये वेस्टर्न कल्चर है, जिसे अब हम इंडियंस भी अपनाने लगे। लेकिन हम भारतीय, हम गुजरातियों के लिए सगाई का बहुत बड़ा महत्व है। सगाई एक शुरुआत है जिसमें दो परिवारों को जोड़कर एक नए रिश्ते का नाम दिया जाता है, जिसे हम समधन और समधी कहते हैं। ये शादी से पहले दिया जाने वाला एक वचन है जो लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप को देते हैं।